अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, आज हम यूनिट 5, 6, 7 और 8 केमिस्ट्री के लास्ट 4 यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों से शेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम 2023 के हवाले से। आप इन क्वेश्चंस को तैयार करें, इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल बेफ़िक्र होकर इन क्वेश्चंस को तैयार करें। आपके आखिरी 4 यूनिट में से जितना पेपर होगा वो हमारे बताए हुए क्वेश्चन से होगा। आप इन पे निशान लगाएं। पेज नंबर 76, डिफ्यूजन्स की डेफिनेशन, एफ्यूजन्स, प्रेशर, इसकी आपने डेफिनेशन भी करनी है और इसका ऐसे यूनिट भी करना है। इसका ऐसे यूनिट पास्कल है, इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है एग्ज़ाम में। फिर पेज नंबर 77 पर आएँ, मोबिलिटी। इसी पेज पर बॉक्स है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, आप इस पे भी निशान लगाएं। पेज नंबर 78 पर आएँ, बॉयल्स लॉ, इसकी डेफिनेशन आप करेंगे। इसके साथ ही रॉबर्ट बॉयल्स की इसने इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये आपने तैयार करनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है आपसे और आपसे MCQs में भी पूछ सकता है। इस बात को मद्देनज़र रखें कि आपके एग्ज़ाम में कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ रहे हैं। इसके बाद अगर ये लॉन्ग सवाल आपसे पूछता है इस यूनिट का, तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है और साथ ही वो इसका आपसे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, ये लॉन्ग में पूछता है। फिर आप आ जाएँ पेज नंबर 79 पर। इसके अंदर नॉर्मल ब्लड प्रेशर, लास्ट बॉक्स चेक करें। वो आपसे पूछ सकता है MCQs में कितना होता है, वो आपने बताना है। इसके बाद सिस्टोलिक्स और डायस्टोलिक की डेफिनेशन है और हाइपरटेंशन की भी डेफिनेशन है, इस पे आप निशान लगाएं। इसके बाद पेज नंबर 81 पर आएँ, एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन वाला टॉपिक है आपका, ये लाजमी आपने तैयार करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। चार्ल्स लॉ, इसकी डेफिनेशन आप करेंगे। शॉर्ट में सिर्फ डेफिनेशन पूछता है, अगर उसने लॉन्ग में लिया तो साथ ही एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पूछेगा इसकी। इसके बाद इसी पेज पर 82 पर रिमेंबर में आप निशान लगाएं, ऑलवेज कन्वर्ट टेम्परेचर स्केल फ्राम C to K स्केल वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम K इज इक्वल टू 273 प्लस, ये डिग्री का साइन होता है C डिग्री। ये MCQs अक्सर आता है, आपने इसको तैयार करना है। पेज नंबर 83 पर भी रिमेंबर है, ये भी आपने याद करना है, इसमें साइन दिया है डिग्री का, कौन सा साइन होता है। इसके बाद नीचे क्वेश्चन बॉक्स बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 पर और क्वेश्चन नंबर 6 पर निशान लगाएं। इसके बाद नीचे एक बॉक्स है, इस बॉक्स पे निशान लगाएं, बॉडी टेम्परेचर इज मेजर्ड टू फ़ारेनहाइट स्केल 37 डिग्री तक आपने इस पे निशान लगाना है। एवेपोरेशंस की डेफिनेशन पे निशान लगाएं 84 पर। 85 पर आप आएँ, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन है। इसके बाद 86 पर आप आएँ, सेकंड लाइन डायनामिक एक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इसके बाद नीचे एक टेबल है MCQs के लिए, इस पे निशान लगाएं। 87 पर बॉइलिंग पॉइंट है, ये आप निशान लगाएं। 83 पर फ्रीजिंग पॉइंट पर निशान लगाएं, डेफिनेशन आपसे पूछेगा। इसके नीचे एक टेबल है MCQs, लाजमी इसमें से एक आएगा। 89 पेज पर आएँ, डेंसिटी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसी टॉपिक के अंदर दिया हुआ है उसने, नीचे से थर्ड लाइन देखें, डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1.0 और फिर इसके बाद डेट ऑफ द एयर इज़ 0.001। ये लाइन आपको लाजमी याद होनी चाहिए। शॉर्ट में आए तब भी आपने सॉल्व कर लेना है, MCQs पूछे आपको पता होना चाहिए इसकी वैल्यू क्या है। इसके नीचे एक बॉक्स है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 पे निशान लगाएं। फिर नीचे आ जाएँ आप, मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। फिर आप आ जाएँ पेज नंबर 90 पर, फॉर एग्जांपल देखिए डेंसिटी की। फॉर एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, ये MCQs के लिए बहुत अहमियत रखती है। डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम्स, ये आपने पूरी लाइन याद करनी है और गोल्ड की भी लिखी हुई है। इसके बाद एम्फोरस सॉलिड्स, ये आप इसकी डेफिनेशन तैयार करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की डेफिनेशन आपने तैयार करनी है। एलोट्रॉपी और ट्रांजिशंस टेम्परेचर की डेफिनेशन आपने तैयार करनी है। 91 पेज पर आएँ, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 तैयार करना है आपने। उसके बाद नीचे आ जाएं, एक टेबल है, टेबल सॉल्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पूरा टेबल आप तैयार करेंगे जी। इसके बाद आप आ जाएं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। 94 पेज शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 और 7 पर निशान लगाएं। लॉन्ग में क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6 पर निशान लगाएं। इसके बाद
आप आ जाएं यूनिट नंबर 6 की तरफ जी। यूनिट नंबर 6 में सोल्यूशन की डेफिनेशन, एक्वियस सोल्यूशन, सल्यूट, सॉल्वेंट, सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन, डिल्यूट सोल्यूशन और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। इसके बाद पेज नंबर 99 पर ही नीचे एक टेबल दिया हुआ है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी है और एमसीक्यूज के लिए भी है, बहुत ज़्यादा अहम टेबल है। फिर आप आ जाएं 100 पेज पर, कंसंट्रेशन के बारे में एक टॉपिक है, ये तैयार करेंगे आप। नीचे ये आपके परसेंटेज, मास बाई मास, वॉल्यूम बाई मास और मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। लाजमी एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है, इन 5 टॉपिक्स में से 2 नंबर का आपने तैयार करना है, बिल्कुल आपने स्किप नहीं करना। मोलैरिटी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इसके बाद पेज नंबर आप आ जाएं जी 104 पर जी। इधर स्लोबेलिटी की डेफिनेशन है, नीचे उसने फैक्टर्स लिखे हुए हैं, फैक्टर विच अफेक्ट्स द स्लोबेलिटी ऑफ सल्यूट। आपको इसके 2 फैक्टर्स लाजमी तैयार होने चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। फिर हम आ जाते हैं जी पेज नंबर 105 पर, एक बॉक्स है क्वेश्चंस का, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप तैयार करेंगे। टेंडल इफेक्ट की डेफिनेशन है कोलाइड में, ये लाजमी पूछता है सवाल, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 108 पर एक टेबल दिया हुआ है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन। आपने हर सूरत के अंदर इस चैप्टर में ये टेबल को तैयार करना है, लाजमी शॉर्ट में भी लेता है, लॉन्ग में भी लेता है। फिर ना बताना कि सर ने सवाल हमें बताया नहीं है, ये मैं आपको क्लियर करता जा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है और उन्होंने आना ही आना है। मॉर्निंग में आ जाए तब, इवनिंग में आ जाए तब। 109 पर आए, पेज क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 आप तैयार करेंगे। इसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर आए 111 पे। क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट पे 6, 8, 12। लॉन्ग पर आए क्वेश्चन नंबर 2, 6 और 8। और इसके बाद नीचे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल का जो ए पार्ट है ये आप तैयार करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन में, उसने आपसे पूछ लेना है। यूनिट नंबर 7 पर आ जाते हैं जी। इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, आना ही आना है, सुबह पूछ ले तब, शाम पूछ ले तब। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन इसी पेज पर। इसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन 115 पर। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट नंबर 7 है, आपको पता है इसमें से 15 नंबर का पेपर आना है, ये कोई नॉर्मल नहीं चैप्टर नहीं है। इसके बाद आप आ जाएं रूल्स ऑफ असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ऊपर इससे ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन है, नीचे आपको 2 रूल आने चाहिए। रिमेंबर के अंदर बहुत अहम इंफॉर्मेशन दी है, एमसीक्यूज के हवाले से आपने ये लाजमी तैयार करना है। 7.3 न्यूमेरिकल आपने तैयार करना है 118 पेज पर। नीचे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन है, 119 पेज पर टेबल है, आपने तैयार करना है। उससे नीचे आप आ जाएं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन आप तैयार करेंगे। उसके बाद पेज नंबर 120 पर आप आ जाएं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस आ गया, इसकी डेफिनेशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइसिस, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। लाजमी पेपर में सवाल पूछा जाना है, लाजमी पूछा जाना है, कभी भी ना छोड़ना सवाल को। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये आप तैयार करेंगे। उसके बाद 122 पेज पर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, पहली लाइन देखें, प्योर वाटर इज वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आपसे पूछेगा कि कमजोर इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से, आपको पता होना चाहिए खालिश पानी है। फिर उसके नीचे टेबल देखें, व्हेन इलेक्ट्रोलाइट करंट इज पास्ड थ्रू द एसिडिफाइड वाटर OH- एनाइंस और ये केटाइंस, ये इलेक्ट्रोड्स तक ये 2.5 लाइनें बनती हैं, 3 लाइनें, ये तैयार करना शॉर्ट क्वेश्चन उसने पूछ लेना आपसे। गैल्वेनिक सेल की डेफिनेशन आपसे पूछेगा, इससे नीचे वोल्टा की इंफॉर्मेशन है, वो बहुत अहम है, वो आप तैयार करेंगे। हाफ सेल की डेफिनेशन पेपर में आई पड़ी है, आपने तैयार करनी है। इसके बाद पेज नंबर 127 पर एक टेबल आ गया आपका, कंपैरिजन है, डिफरेंशिएशन है, ये आप लाजमी तैयार करेंगे। डाउन सेल क्या होता है इसको आपको पता होना चाहिए। इसके बाद
आप आ जाएं पेज नंबर 128 पर क्रूजन्स। ये टॉपिक में से उसने सवाल लेने हैं, लाजमी उठाने हैं क्वेश्चन। आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ 9th क्लास को, जो बच्चा हमारी वीडियो देखेगा ये क्लियर कर रहा हूँ मैं साथ साथ कि उसने कहाँ से क्वेश्चन उठाने हैं, किस पेज से उठाने हैं, तो आपने वहाँ पर तैयार करना है। क्रूजन की डेफिनेशन आनी है, रस्टिंग की आनी है, इसी पेज पर 128 पर कॉल्ड रस्ट की डेफिनेशन है आनी है। डज एल्यूमिनियम रस्ट, एल्यूमिनियम क्रूड्स बट इट डज नॉट रस्ट, उसको जंगार नहीं लगता। ये आपने टॉपिक तैयार करना है, रीज़न क्या है क्यों नहीं लगता। प्रिवेंशन ऑफ क्रूजन्स, इसकी एहतियाती तदाबीर में रिमूवल ऑफ स्टेन्स, पेंट्स ऑफ ग्रेजिंग्स, एलॉइंग्स, मेटालिक कोड क्या होता है, कोटिंग क्या होती है, ये सवाल उसने पूछने हैं आप लोगों से। पेज नंबर 130 पर आ जाएं। क्वेश्चंस हैं टेबल में, क्वेश्चन नंबर 1, 4, 6 और 9 क्वेश्चन ये आप तैयार करेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन आप याद करेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक और इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन। इसके बाद 133 पेज क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप तैयार करेंगे। आप आ जाएं अब एक्सरसाइज 136 पर। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 12, 15, 16, 18, 22। लॉन्ग के लिए क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 10 जी। अब हम यूनिट नंबर 8 पर आ चुके हैं। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस आप देखें। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल 2 आनी चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ 2 आपको आनी चाहिए। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, डेफिनेशन आनी चाहिए आपको। एमसीक्यूज़ के लिए टेबल है 141 पर आपने तैयार कर लेना है। इसके नीचे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको पता होना चाहिए क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 142 पर टेबल है शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के लिए आप तैयार करेंगे। 143 पर रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन और रिएक्शन विद नाइट्रोजन, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन उसने ले लेना आपसे। यूजेस ऑफ सोडियम, यूजेस ऑफ मैग्नीशियम, इसमें से भी आ सकता है। उसके बाद आप आ जाएं जी सिल्वर और गोल्ड, ये आपसे पूछ सकता है। 145 पर गोल्ड है। कैरेट क्या है बॉक्स के अंदर, ये कैरेट की डेफिनेशन 24 कैरेट क्या होता है ये लेता है आपसे क्वेश्चन। इसी पेज पर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 6 नॉन मेटल की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज 2 आपको लाजमी आनी चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। हैलोजेंस की डेफिनेशन 147 पर आपको पता होनी चाहिए। नीचे टेबल एमसीक्यूज के लिए है। रिएक्शन विद वाटर आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 149 पर एमसीक्यूज के लिए टॉपिक है पॉइंट नॉन मेटल्स का 1, 2 और 5 पॉइंट, ये लाजमी आप तैयार करेंगे। 1, 2 में से एमसीक्यूज आएगा। और शॉर्ट क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज से उसने लिया तो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 से लेगा। और लॉन्ग के लिए क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपके 4 चैप्टर मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं, आप इनको तैयार कर लें फर्स्ट 4 यूनिट। इंशाल्लाह ताला उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उस पर बात करेंगे। आप इन चैप्टर्स को अच्छी तरह से तैयार कर लें, आप इंशाल्लाह ताला अच्छी तरह से अपने पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।